अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 16 शुरू होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 16। लेक्चर नंबर 16। तो अजीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर जो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का ये 16 नंबर लेक्चर है और इस लेक्चर का नाम है चार्ज टू मास रेशो। चार्ज टू मास रेशो ऑफ कैथोड रे और इलेक्ट्रॉन। ये हमारा आज का क्या है, टॉपिक है। चार्ज टू मास रेशो, चार्ज टू मास रेशो ऑफ कैथोड रे और इलेक्ट्रॉन, यानी कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन की चार्ज और मास की निस्बत या चार्ज और मास के दरमियान निस्बत, रेशो। तो पहले ये मैं आपको बताता चलो कि चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस साइंसदान ने मालूम किया था, यह निस्बत किस साइंसदान ने मालूम किया। तो याद रखो तलबा, ये जे थॉमसन नामी साइंसदान ने मालूम किया था और 1897 ईस्वी में मालूम किया था। कब मालूम किया? 1897 ईस्वी में। तो चार्ज टू मास ई बाई एम, ई बाई एम, ई का मकसद है चार्ज, एम का मकसद है मास, चार्ज बाई मास। Charge to mass ratio of electron was experimentally तजुर्बाती तौर पर determined, मालूम किया बाई जे थॉमसन ने इन 1897। तो अजीज तलबा, चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन की चार्ज और मास के दरमियान निस्बत वाज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन, तजुर्बाती तौर पर मालूम किया। किस साइंसदान ने? भाई जे थॉमसन ने इन 1897 ईस्वी, इन 1897 1897 ईस्वी में मालूम किया। तो उसने तजुर्बे के लिए जो अपरेटस इस्तेमाल किया है तलबा, तो अब मैं इस अपरेटस की तरफ जाता हो तो तवज्जो के साथ सुनना है और देखना है भाई, तवज्जो के साथ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या हो, क्लियर हो। तो आइए, जे थॉमसन ने जो अपरेटस इस्तेमाल किया एक्सपेरिमेंटल, और क्या है? एक्सपेरिमेंटल अपरेटस। जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंटल अपरेटस इस्तेमाल किया, तजुर्बाती साजो सामान जिसे कहते हैं, तो याद रखो तलबा, उसने क्या इस्तेमाल किया था? जे थॉमसन ने क्या इस्तेमाल किया? उसने ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब लिया था। क्या लिया था? ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब। बिल्कुल ऐसा डिस्चार्ज ट्यूब था जो पहले इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसमें जे थॉमसन ने मामूली सा मॉडिफिकेशन किया था, तब्दीली लाई थी। क्या तब्दीली की थी? यानी इस डिस्चार्ज ट्यूब में जे थॉमसन ने कैथोड और एनोड इस्तेमाल किए, लेकिन एनोड के दरमियान सुराख बनाया था। क्या बनाया था भाई? सुराख। तो ये थोड़ा सा चेंज था और इसकी शक्ल जो है ये टार्च से मिलती थी, टार्च की तरह थी, यानी ऐसी शक्ल थी भाईजान, आप देख सकते हैं बिल्कुल ये टार्च की तरह उसने ये लिया था। ये डिस्चार्ज ट्यूब है। क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब। उसने इस डिस्चार्ज ट्यूब में वैक्यूम पंप भी लगाया था और फिर इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उसने क्या रख दिए? याद रखो, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उसने एनोड रख दिया, जिसके दरमियान क्या था? सुराख था। ये एनोड है भाई। और इसी तरह उसने यहाँ पर कैथोड भी रख दिया था, कैथोड फ्लैट, मेटालिक फ्लैट कैथोड भी रख दिया।
तो ये है डिस्चार्ज ट्यूब। ये क्या है भाई? ये स्क्रीन है। क्या? स्क्रीन। ये ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब है, याद रखो क्या है? ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब, ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब है। ये क्या है? वैक्यूम पंप है, वैक्यूम पंप। ये क्या है? स्क्रीन है। क्या है? स्क्रीन। तो उसने स्क्रीन लगाया था, या ये डिस्चार्ज ट्यूब का स्क्रीन है। याद रखो स्क्रीन पर उसने कोट किया था या इसके ऊपर लगाया था, क्या चीज लगाया था? जिंक सल्फाइड। याद रखो ये क्या है? जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड उसने कोट किया था स्क्रीन के ऊपर। याद रखो ये क्या है भाई? ये एनोड है। तो ये किस तरह एनोड बना था? उसने हाई वोल्टेज बैटरी लगाई थी। क्या लगाई थी? हाई वोल्टेज बैटरी। तो ये क्या है? हाई वोल्टेज बैटरी है। पॉजिटिव प्लेट है, ये माइनस टर्मिनल है या नेगेटिव प्लेट है, और ये क्या है भाई? सोर्स ऑफ करंट, या आप बैटरी कहते हैं बैटरी। ये बैटरी है। ये क्या बन गया? पॉजिटिव। तो ये क्या है भाई? एनोड। क्या है? एनोड। इसे हम कहते हैं एनोड। ये क्या है? जो माइनस के साथ अटैच है, माइनस हुआ तो ये कैथोड बन गया। क्या बन गया? कैथोड। तो फिर उसने इसमें क्या रख दिया था? याद रखो इसमें उसने यहां पर फिर दो प्लेटें रख दी। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह उसने यहां पर एक मैग्नेट भी लगाया। क्या लगाया? मैग्नेट। लेकिन मैं आपको प्रोसीजर में बताता हूं। जो मैग्नेट उसने लगाया था, कब लगाया? तो ये क्या है भाई? मैग्नेट। क्या है? मैग्नेट है। ये आप देख सकते हैं, ये यू शेप मैग्नेट है। क्या शेप? यू शेप। लेकिन ये है मैग्नेट। क्या? मैग्नेट। मैग्नेट आप जानते हैं मैग्नेटिस है। तो ये अपैरेटस है जो मैंने शक्ल में बनाया है, आपके बिल्कुल सामने है। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ये वैक्यूम पंप है। ये क्या है भाई? ये एनोड और कैथोड है, उसने रख दिए थे। ये बैटरी है, ये मैग्नेट है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या? स्क्रीन है। स्क्रीन के ऊपर क्या है? जिंक सल्फाइड। तो ये अपैरेटस इस्तेमाल किया था। किसने इस्तेमाल किया? जे थॉमसन ने। अब हम आते हैं जो तरीका उसने इस्तेमाल किया था चार्ज टू मास रेशो को मालूम करने के लिए। तो उसने क्या प्रोसीजर इख्तियार किया था? तो याद रखो मैं अब आता हूं एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर की तरफ। एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर बहुत आसान है। एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर का क्या मकसद है? तजुर्बाती तरीकाकार। तजुर्बाती तरीकाकार भाई, तजुर्बाती तरीकाकार। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि उसने क्या किया। याद रखो तलबा, ऐसा किया जे थॉमसन ने कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उसने एनोड और कैथोड लगाए। फिर एनोड और कैथोड के साथ बैटरी लगाई या बैटरी मुंसलिक कर दी। हाई वोल्टेज वाली बैटरी थी। फिर उसने क्या किया? ऐसा किया कि जिंक सल्फाइड डिटेक्टर या जिंक सल्फाइड यहां पर स्क्रीन पर लगा दिया। फिर उसने वैक्यूम पंप के जरिए, किस चीज के जरिए? वैक्यूम पंप के जरिए यहां पर जो एयर मौजूद थी या क्या थी? हाइड्रोजन गैस थी या हवा थी, उसने निकाला। क्या क्या? निकाला। और हाइड्रोजन गैस या एयर का दबाव कम किया, ज्यादा कम किया। तकरीबन 0.01 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक उसने हाइड्रोजन गैस या हवा का प्रेशर कम किया। तो जब उसने कम किया तो आपको मालूम है कि जब हवा का प्रेशर कम होगा तो क्या पैदा हो जाएंगे? आपने पहले पढ़ा है कैथोड रेज प्रोडक्शन में। तो कैथोड से क्या पैदा हुई भाईजान?
कैथोड से पैदा हुई कैथोड रेज, क्या पैदा हुए कैथोड रेज। और ये कैथोड रेज क्या हुए आ रहे थे किस जानिब, ये एनोड से पास हुए, इस सुराख से, एनोड में जो सुराख है इससे गुजर गए, क्या हुए गुजर गए और सीधे सीधे गए और इसी तरह यहां पर ये आ गए और इस नुक्ते पर, ये नुक्ता है भाई, मैंने आपको बताया ये नुक्ता है, तो इस नुक्ते पर ये टकरा गए, क्या हो गई टकरा गई किस चीज पर, जिंक सल्फाइड के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर जो जिंक सल्फाइड है इस पर ये टकरा गए, क्या कैथोड रेज, कैथोड रेज। तो कैथोड की तरफ से एनोड शुआएं, कैथोड शुआएं पैदा हुई, ये एनोड से गुजर गई, एनोड से गुजरने के बाद सीधे गए और स्क्रीन पर टकरा गए और इस नुक्ते को उसने क्या नाम दिया, याद रखो इस नुक्ते को उसने P1 नाम दिया, क्या नाम P1 नाम, ये P1 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 है। तो ये सीधे आ रहे थे क्योंकि उसने इसी वक्त, याद रखो, उसने ना मैग्नेटिक फील्ड लगाया था और ना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था, तो कैथोड रेज सीधे आ रहे थे और P1 नुक्ते पर लग गए। फिर उसने क्या किया भाईजान, उसने ऐसा किया कि जे थॉमसन ने ऐसा किया कि इस प्लेट को और इस प्लेट को जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको भी एक बैटरी से मुंसलिक किया, बैटरी के साथ, और इस निचले वाले प्लेट पर क्या आ गया, याद रखो इस पर उसने लाया माइनस चार्ज, क्या माइनस, और ऊपर वाली में यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया। तो जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया लगाया, किस तरीके से कि इसका निचला प्लेट जो है, निचला ये माइनस है और ऊपर प्लेट उसने जो फिट किया था वो क्या हुआ पॉजिटिव। तो आप खुद देखिए कैथोड रेज पर कौन सा चार्ज है भाईजान, नेगेटिव चार्ज है। तो इस नेगेटिव प्लेट ने कैथोड रेज को क्या दिया, धक्का दिया, और इस पॉजिटिव प्लेट ने क्या किया, अट्रैक्ट किया। तो ये कैथोड रेज अपने रास्ते, सीधे रास्ते से क्या हो गई, मुड़ गए, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग गया, क्या लग गया, इलेक्ट्रिक फोर्स, किस वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और किस तरफ लग गया, ऊपर के जानिब। तो ये कैथोड रेज अपने सीधे रास्ते से क्या हुई, मुनहरिफ हुए और आकर यहां टकरा गए भाईजान, इस नुक्ते पर टकरा गए कैथोड रेज, इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में ये इस तरह मुड़कर गए और इस नुक्ते पर लग गए। तो क्या हुआ, इस नुक्ते को उसने नाम दिया P2 का, किस चीज का भाई, P2 का नाम दिया। फिर क्या हुआ, फिर ऐसा हुआ कि जब उसने ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया, बंद किया, क्या बंद कर दिया, और फिर उसने क्या लगाया, मैग्नेटिक फील्ड, क्या लगाया, मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेट लगाया। तो मैग्नेट के जरिए कैथोड रेज पर किस तरफ कुव्वत लग गया, याद रखो कैथोड पर नीचे, कैथोड रेज पर नीचे के जाने कुव्वत लग गया, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, क्या मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स हम कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स इस पर लग गया। और मैंने बताया था आपको कि मैग्नेटिक फोर्स मालूम करने के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड रूल भाईजान। तो ये लेफ्ट हैंड है मेरा, देखो। तो इसी तरह उसने फील्ड लगाया था कि नीचे की तरफ हो जाए फोर्स, नीचे की तरफ। तो उसने इसी तरह लगाया कि जो मैग्नेटिक फोर्स है ये इलेक्ट्रिक फोर्स की मुखालिफ बन जाए। तो क्या किया उसने, जब उसने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो देखो कि मैग्नेटिक फील्ड इसी तरह था भाई, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ, लेफ्ट हैंड की ये उंगलियां क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड, ये कैथोड रे आ रही है तो इस पर कुव्वत किस जानिब लगेगा, ये हथेली जो है ये फोर्स बताता है, तो फोर्स नीचे के जानिब लग जाएगा। तो क्या हुआ, नीचे के तरफ इन पर फोर्स लग गया और ये कैथोड रेज जो है फिर किस तरफ मुड़ गए, कैथोड रेज इस तरफ मुड़कर आ गए और यहां पर टकरा गए भाईजान, स्क्रीन के ऊपर जिंक सल्फाइड पर इस तरफ आ गई, मुड़ गई अपने रास्ते, सीधे रास्ते से, और यहां पर टकरा गई। तो इसने इस पॉइंट को क्या नाम दिया, P3 का नाम दिया। अब जे थॉमसन ने क्या बनाया भाई, उसने ऐसा किया कि फिर मैग्नेटिक फील्ड को यानी मैग्नेट को और इलेक्ट्रिक फील्ड को सिमल्टेनियसली एक वक्त
दोनों अप्लाई किए। क्या किए? दोनों। और उसने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को जब एक वक्त पर लगाई तो उसने इन दोनों को इक्वलाइज किया, बराबर किया, एडजस्ट किया ऐसे तरीके से कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल क्या हो गए? बराबर हो गए। तो जब बराबर हुए, इलेक्ट्रिक फोर्स ने क्या किया? मैग्नेटिक फोर्स की असर ज़ायल कर दी, दोनों ने एक दूसरे की असर को ख़त्म किया। तो दोबारा के तोड़ रेस कहाँ पर गई? सीधे गई, सीधे। और कहाँ पर लग गए? दोबारा ये P1 नुक्ते पर लग गए, टकरा गए, P1 नुक्ते पर टकरा गए। तो इसका मकसद ये हुआ कि इन दोनों फील्डों ने एक दूसरे का असर क्या है भाई? ज़ायल कर दिया है। तो ये इसका एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है। तो मैं अब आपको शॉर्टकट नुकात में लिखता हूँ किस तरह किया था उसने। जे थॉमसन, जे थॉमसन carried out experiment in a glass discharge tube as shown in the figure, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। जे थॉमसन ने किया क्या? जे थॉमसन कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट, जे थॉमसन ने तजुर्बा किया इन अ ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब, शीशे के डिस्चार्ज ट्यूब में, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। तो क्या हुआ? इन द absence of electric and magnetic field, cathode rays strike at P1 point on screen क्या हुआ? इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के गैर मौजूदगी में क्या होते हैं? कैथोड रेज स्ट्राइक, कैथोड रेज टकरा जाते हैं एट P1 पॉइंट पर ऑन स्क्रीन पर। फिर उसने क्या बनाया भाई? ऐसा क्या? बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एलोन कैथोड रेज स्ट्राइक टकराते हैं एट P2 नुक्ते पर ऑन स्क्रीन पर अंडर इलेक्ट्रिक फोर्स। किस चीज की वजह से? इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से टकराते हैं भाईजान। बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया एलोन, सिर्फ और सिर्फ, तो क्या हुआ? कैथोड रेज टकरा गए एट P2 पॉइंट पर ऑन स्क्रीन पर अंडर इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। तो फिर उसने क्या किया? बाय अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेज टकरा गए एट P3 पॉइंट ऑन स्क्रीन अंडर मैग्नेटिक फोर्स। किस चीज की वजह से? मैग्नेटिक फोर्स के तहत टकरा गई P3 पॉइंट पर। बाय अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, जब उसने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, मैग्नेटिसी मैदान अप्लाई किया, कैथोड रेज स्ट्राइक, तो कैथोड रेज क्या हुई? स्ट्राइक की गई, यानी टकरा गई एट P3 पॉइंट पर ऑन स्क्रीन पर अंडर मैग्नेटिक फोर्स के तहत।
फिर उसने दोनों, तो फिर उसने क्या किया, अप्लाई कर दिए दोनों फील्डों को बैक वक्त, बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड सिमल्टेनियसली का क्या मकसद है भाई, बैक वक्त, क्या मकसद है, बैक वक्त। एंड इक्वलाइजिंग देम, कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन, आप भी कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, स्ट्राइक टकरा गए एट P1 पॉइंट, अगेन दोबारा टकरा गए P1 पॉइंट पर ऑन स्क्रीन, किस चीज पर, स्क्रीन पर। उसने क्या किया, जे थॉमसन ने ऐसा किया, फिर बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिए, लगा दिए सिमल्टेनियसली बैक वक्त, एंड इक्वलाइजिंग, और उनको क्या किया, बराबर कर दिया, एडजस्ट कर दिया, ताकि इनकी ताकत क्या हो, बराबर हो। देन द कैथोड रेज जो है इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक और टकरा गए एट P1 पॉइंट, अगेन दोबारा P1 पॉइंट पर ऑन द स्क्रीन पर। तो ये तो उसका तजुर्बा था जो मैंने आपको बताया है, लेकिन अब इसका क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म है। तो आइए इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ हम जाते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्म उसने कैसा निकाला, तो याद रखो, मैथमेटिकल फॉर्म बहुत आसान है तलबा। उसने क्या किया था, जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बैक वक्त अप्लाई किया और दोनों को क्या, बराबर किया, तो ये कैथोड रेज दोबारा सीधे गई और किस चीज पर टकरा गई, P1 नुक्ते पर दोबारा टकरा गई। तो मकसद ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर है किस चीज की, मैग्नेटिक फोर्स के, या इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर हुआ किस चीज के, मैग्नेटिक फोर्स के। तो यहां से हम शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स बाई Fm, मैग्नेटिक फोर्स। ये दोनों क्या है, बराबर कर दिए थे उसने। तो इसी तरह मैं लिखता हो, ये दोनों क्या है, बराबर है। और इलेक्ट्रिक फोर्स अब इससे निकाल लो, ये पहला मसावात है भाई। इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरह निकालेंगे, इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था, इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, याद रखो, इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। तो यहां पर चार्ज किस चीज पर है भाई, इलेक्ट्रॉन पर है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेना है, तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज के लिए हम कौन सा अलामत इस्तेमाल करते हैं, ई इस्तेमाल करते हैं। तो आप यहां पर क्या लगाए, ई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो अब इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, तो इसको क्रॉस ज़रब दो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, तो आपके साथ आ जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये हो जाएगा ई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ज़रब ई, या मल्टीप्लाइड बाई ई इंटेंसिटी। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया है। अब मैग्नेटिक फोर्स की तरफ आते हैं हम। आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, याद रखो, मैग्नेटिक फोर्स तो डिराइव भी होता है, कोई बात नहीं, लेकिन ये बराबर है किस चीज के, चार्ज ज़रब वेलोसिटी ज़रब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये बराबर होता है ई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बी क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। वी क्या है भाई, वेलोसिटी। तो इन दोनों को, इन कीमतों को क्या करो, इस नंबर 1 मसावात में लगा दो। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स
and magnetic force in इक्वेशन नंबर 1। क्या लगा दो इक्वेशन 1 में, तो आई लगाते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा भाई, ये बन जाएगा सो ई ज़र्ब ई बन जाएगा किस चीज के बराबर, ई वी बी के बराबर। तो अब क्या है, ई के साथ क्या हुआ, कट गया भाई जान। यहां से वेलोसिटी निकालो, वी निकालो भाई, क्या निकालो, वी। तो वी क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू वी भी है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो जब हम v निकालते हैं, b को यहां पर डिवाइड करो, इसी तरफ भी डिवाइड करो, तो आपको v बिल्कुल मिल जाएगा। तो v क्या हुआ, बराबर हुआ E बाई बी के बराबर हुआ, E बाई बी के बराबर। तो अब याद रखो तलबा, जब हम क्या करते हैं, याद रखो जब हम किसी चार्ज को, मैंने पहले भी बताया था, जब हम किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल करते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये क्या बनाता है, सर्कल बनाता है, क्या, सर्कल। तो याद रखो, परस करे ये हमारे पास क्या है भाईजान, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है भाई, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और जब हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज बॉडी को, तो यहां पर तो है कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन है भाई, क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और ये क्या करेगा, सर्कुलेट। सर्कुलेट का मकसद ये है कि ये दायरे में घूमेगा, किस चीज में, दायरे में। तो इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन क्या बनाता है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, दायरा, यानी दायरे में घूमता है, सर्कुलेट्स, क्या करता है, सर्कुलेट्स, सर्कुलेट्स करता है, दायरे में घूम जाता है, घूमता है। तो याद रखो, जब चार्ज बॉडी मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होती है तो ये सर्कुलेट्स करती है, और सर्कुलेट करने के लिए क्या दरकार होती है, आपको मालूम है, सेंट्रीपिटल फोर्स दरकार होती है, सेंट्रीपिटल। तो जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलेट करता है या घूमता है, तो इसका मकसद हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स क्या देता है, सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, किस चीज को, इलेक्ट्रॉन को। तो यहां से हम निकालते हैं, वी नो दैट इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट इन मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field. No, therefore, so, yeah, therefore, we can say that magnetic force provides necessary centripetal force to the electron. तो मैग्नेटिक फोर्स कौन सा फोर्स प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। अब लगाओ इनकी कीमत है भाईजान, इसकी कीमत आपने लगाई थी, क्या है, इसकी कीमत है ई वी बी मसावी है, सेंट्रीपिटल फोर्स आप जानते हैं एम वी स्क्वायर बटा आर, तो मैंने लगा दिया भाई। अब आओ किस चीज की तरफ, ये भी वेलोसिटी है, ये स्क्वायर है, तो एक वेलोसिटी के साथ कट जाएगी, बाकी रह जाएगी। तो क्या है भाई, E इज इक्वल टू एम वी बाय आर, ये क्या है, आर है, आर क्या है, इलेक्ट्रॉन जो दायरा बनाता है मैग्नेटिक फील्ड में, इस दायरे के रेडियस को हम आर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में जो दायरा बनाता है, इसके रेडियस को हम क्या कहते हैं, आर, रेडियस। और वी क्या है, वेलोसिटी है जिसके साथ ये इलेक्ट्रॉन हरकत करता है। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, B क्या है भाईजान, ये B जो है ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। तो यहां पर क्या आ गया है, EB, क्या आ गया है, EB मसावी है mv बटा r, ये आ गया है। तो हम क्या चीज मालूम करते हैं, बिल्कुल आसान है भाई, बिल्कुल आसान है। तो यहां पर इसको क्या नंबर दो, दूसरा मसावात, और यहां पर क्या दो,
तीसरा, लेकिन इसको कुछ सिंपल करो तो आसान हो जाएगा। चार्ज बाय मास है तो ये चार्ज है, ये मास है। मास यहाँ पर डिवाइड करो, यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा तो क्या E बाय m आ जाएगा। और E क्या है, B है मसावी। तो जब m डिवाइड हुआ तो यहाँ से ख़त्म हो गया भाईजान, V बाई R आ गया, V बाई R। इसी तरह इसको और सिंपल करो तो इंशाल्लाह आपको बहुत आसान हो जाएगा। इसी तरह ये क्या है, ये है E बाई M, B मसावी है V बाई R है। तो ये B है, B डिवाइड करो यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा, B को 20 के साथ कट करो, ये B हो जाएगा। तो E बाई M क्या आ गया है, अब B आ गया है। तो इसको क्या नंबर दे दो, तीसरा नंबर दे दो। ये तीसरा नंबर है। अब क्या करो, अब इस दूसरे मसावात से V की कीमत, जो ये कीमत है, ये इस तीसरे मसावात में लगा दो, इसमें लगा दो, तो इंशाल्लाह जवाब निकल आएगा। putting the value of V in equation 3, क्या लगाओ, V की कीमत लगाओ, V की कीमत। तो V की कीमत क्या थी, V की कीमत आपको मालूम है E बाई M इज इक्वल टू V। तो V आ गई थी मेरे पास E बाई B, ऐसी थी ना। तो ये कीमत है, ये लगा दो यहाँ पर, क्या हो जाएगा भाई, E बाई B हो जाएगा। और ये क्या है, ये तो डिवीजन में है, डिवाइड करो किस चीज पर, R B पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो डिवीजन आ गए हैं, 1 2। तो इसके डिवीजन में क्या है, 1 है। तो मैथमेटिकल उसूल के मुताबिक इसको क्या करो, इन्वर्ट करो ज़रब में, तो इस तरह हो जाएगा E बाई M E बाई B इनटू, ये उल्टा करो, 1 ओवर क्या RB बन जाएगा। तो इससे क्या जवाब आ गया है, E बाई M इज इक्वल टू, E को 1 में ज़रब दे दो, E आ जाएगा, और B को B में ज़रब दो, स्क्वायर हो जाएगा, R रखो अपनी जगह पर, तो RB स्क्वायर है। तो याद रखो ये E क्या है, E है इंटेंसिटी, क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। E तो आप जानते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रे है। आप ये भी जानते हैं कि ये R है, और R क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड। जो सर्कल मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन बनाता है, इसका रेडियस है। B क्या है भाई, जो मैग्नेटिक फील्ड जे थॉमसन ने लगाया, इसका क्या है, स्ट्रेंथ है। B इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो याद रखो जे थॉमसन ने इंटेंसिटी की कीमत, रेडियस ऑफ द सर्कल की कीमत और मैग्नेटिक फील्ड की कीमत इस मसावात में लगाई, और उसने क्या हासिल किया, चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है भाई जानिए, याद रखो 1.7588 ज़रबे 10 की ताकत इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11। और ये क्या है, चार्ज कूलम पर किलोग्राम, कूलम पर किलोग्राम है भाई। ये इसकी कीमत आ गई है, और किसने कैलकुलेट कर दी है, जे थॉमसन ने। कहाँ पर, इस मसावात से इंटेंसिटी लगाई, रेडियस ऑफ द सर्कल लगाया, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ लगाई थी, और ये कैलकुलेट किया 1.7588 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11 कूलम पर किलोग्राम, ये कीमत उसने निकाला। तो इंशाल्लाह ये लेक्चर
तो थोड़ा सा लंबा था, लेकिन परेशान मत होना, बाज़ टॉपिक ऐसे होते हैं जो टाइम भी लगाते हैं, और इसी तरह अगर हम जल्दी जल्दी से पढ़ाए तो आप समझ नहीं जाएंगे, तो इसी तरह इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे बहुत आसानी के साथ। तो बहुत शुक्रिया देखने का और सुनने का।